हेलो दोस्तों, आप सभी का चाणक्य क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास पीछे कवर कर ली है और उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी पोर्शन करवा दिया है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताए हैं जो आपको बहुत ज़रूरी आने चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उधर अपने जो मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर जो अपने मैसेज होते हैं वहाँ मुझे कोई भी आपको चिंता समस्या होती है उसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। कल मैंने जाते टाइम लास्ट के अंदर 2 फॉर्मूले बताए थे। वो फॉर्मूले हमारे पास क्या थे, एक बार थोड़ा अपने उसको रिकॉल कर लेते हैं। वो फॉर्मूले जो हमारे पास थे मैंने आपको बताया था, एक तो साइन थीटा का और एक कोस थीटा का। 2 फॉर्मूले आपको मैंने वहाँ करवाए थे। सुनना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, देखना सभी। साइन थीटा का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो कुछ ऐसा था, देखना। साइन थीटा क्या था, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, साइन थीटा। देखो सारे n 360 प्लस माइनस थीटा जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस माइनस थीटा। और मैंने आपको उसके बाद जो बताया था, उसके बाद मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है। सेम हमने एक इसके अंदर कोस का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जो कोस का फॉर्मूला था वो क्या था, कोस का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो कोस n क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा। और साइन के अंदर दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो प्लस होते हैं ये प्लस माइनस बाहर आ जाते हैं थीटा से, लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता। तो कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस इसी तरीके से हम प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं और कोस अपने प्लस माइनस को ऑब्जर्व करता है। तो ये आ गया। ये ऐसा ही क्यों हुआ दोस्तों, ये साइन थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कल क्वाड्रेंट जब पढ़े थे तो आप सभी को पता है जब ये 360 होता है तो ये कहाँ घूम के आ जाता है, जब अपन एक पूरा चक्कर कवर कर लेते हैं तो हम 2 पाई पे पहुंचते हैं और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो इस लाइन पे नो चेंज होता है, नो चेंज आपको मैंने बताया था, इस लाइन पे क्या होता है, नो चेंज होता है। तो देखो साइन का साइन रहा और हम जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे वो जितना भी उसके साथ n मल्टीपल होगा वो उतना ही थीटा के साथ उधर लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है। जैसे ही इस लाइन पे है तो नो चेंज, साइन का साइन रहता है और जो भी है वो प्लस माइनस थीटा आ जाता है। ठीक है जी। तो अपने क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ अपने 360 के हिसाब से हम यहाँ n के अकॉर्डिंग इस प्लस माइनस को चेंज करते हैं। वैसे तो हमारा ये डायरेक्ट अगर देखें हम, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम डायरेक्ट देखें तो इसको वैसे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ प्लस थीटा है तो ये अपने क्या कर सकता है, अगले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा जो कि क्या होगा, साइन थीटा। और हम अगर इसको ऐसा लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा की वजह से ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, ये 2 पाई माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा आता है। वैसे ही देखो ये कितना होगा, 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा हो गया और 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है कि प्लस माइनस जो भी लगता है वो उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाते हैं। अपने को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले अवश्य ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 फॉर्मूले आपको मस्ट है। इस पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। सुनना, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके सामने। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, साइन 750 डिग्री, साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 750 डिग्री की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, सुनना। अभी हमारे पास देख लो 750 डिग्री है। हमने क्या करना है, जो साइन का फॉर्मूला है हमारा उसमें कितना लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 360 लिखते हैं। अब यहाँ n की वैल्यू ऐसे रखनी है कि इस 750 के पास पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करते हैं तो 360 और 2 से गुणा करते हैं तो 720। तो n की वैल्यू यहाँ हम कितनी रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है, अब कितना और चाहिए, ये 36 दूना 72 यानी कि 720 और 750 बनाने के लिए हमें 30 की आवश्यकता और है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये जो 30 है वो क्या थीटा के रूप में यहाँ काम कर रहा है। तो साइन 2
अपने पास साइन 2 इंटू 360 प्लस 3, तो साइन जितना भी है प्लस थीटा क्या कहलाता है, अभी फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा कहलाता है, प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि साइन 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो देखो 2 पे जैसे 720 और 30 और चाहिए था, तो साइन n 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो मैंने साइन 30 डिग्री लिख दिया। और हमें सबको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2025 को चाणक्य क्लासेस में ऑफलाइन व ऑनलाइन आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैथ मैं लेके आ रहा हूं आप सभी को। इससे जुड़ने के लिए हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक डलवा दिया है, उससे आप लिंक से आप हमारी जो चाणक्य क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तिवारी क्लासेस, उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी जितनी भी वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको निश्चित ही इस बैच में जुड़ने से बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप सभी अपने इस आरपीएससी के सफर को बहुत ही ज्यादा सुहाना बनाना चाहते हो तो जरूर मेरे साथ जुड़ें। और जितना मेरा अनुभव है, मेरा जो कंटेंट है, आप सभी के लिए निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सहायता करेगा आपको इस आरपीएससी के सफर में। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके सामने। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने लिखा 10, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 10 1110 डिग्री, 10 1110 डिग्री मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना। सबसे पहले हमारे को एक फॉर्मूला पता है, साइन और कोस के अंदर एक फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले उसी तरीके से हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये 10 का 10 है, ठीक है, ये अपने पास कितना है, सबसे पहले 10 माइनस थीटा, हम माइनस को निकाल देते हैं बाहर। 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 1110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का माइनस, 10 का 10, अब यहां हम क्या करेंगे, इधर तो लिखेंगे 360। अब 360 को हमें यहां इंटू में n पड़ा होता है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हम इस 1110 के आसपास पहुंच जाएं। अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 360, अगर मैं 360 का 2 से गुणा करता हूं तो यहां कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। और इसी को मैं 3 से गुणा करूं तो तो कितना आ जाएगा, 1080। और 1080 को 1110 पहुंचाने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता है, हमें 30 डिग्री की आवश्यकता है। 30 हमने इसके अंदर कर दिया ऐड। अब 10 जितना भी है प्लस थीटा, हमारे पास देख लो ये 360, यानी कि हमारे पास 360 यहां बनता है और प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। ये माइनस, ये जो अपना है, ये जो लिखा जाएगा इसको कैसे लिखा जाएगा, 10 n प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा, 10 थीटा होगा। कितना होगा, 10 30 डिग्री। और सभी को पता है 10 30 डिग्री की जो वैल्यू रहती है वो कितनी होती है दोस्तों, 10 30 डिग्री की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताओ। सबसे पहले देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं, माइनस का माइनस आ चुका है और 10 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस तो पहले ऑलरेडी चल रहा था और इस क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 30 की, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो 10 की वैल्यू, 10 30 की जो वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी 1/√3 और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले 1000 माइनस बाहर निकाल लिया क्योंकि 10 के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। इसको लिख लिया मैंने 3 इंटू 360 प्लस थीटा और n 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। 10 थीटा, और क्योंकि इस लाइन पे था तो नो चेंज,
10 का 10 रहेगा, और 10 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस पहले से ऑलरेडी से हमारा आ रहा था, तो अपना आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने लिखा, मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 10 19 पाई बाई 6, 10 19 पाई बाई 6। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया 10 19 पाई बाई 6 का मान बताओ। तो कैसे बताएंगे 19 पाई बाई 6 का मान? हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास कि ये जो क्वाड्रेंट पे हम इसको सेटअप करके हम इसको क्वाड्रेंट में देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, और इसको उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या को देखना है, और इस नीचे वाली संख्या का गुणा करना है ऐसी संख्या से कि हम 19 के आसपास पहुंच जाएं। देखो नीचे 6 है, इस 6 का गुणा करेंगे ऐसी से कि हम 19 के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे उसके आसपास पहुंच जाएं। तो हम 6 का पढ़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 3 पाई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 पाई और बट्टे में कितना है हमारा 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, और 19 पाई पहुंचने के लिए हमें 1 पाई और चाहिए। तो 6 तिया 18 और 1 पाई 19 पाई हमारा बन जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 का 6, 6 तिया 18 और 1 का इसके बटे में 1 माने तो एलसीएम 6 आएगा। इसका करेंगे 6 तिया 18 और इसका करेंगे पाई एकम पाई, तो कितना बनेगा 19 पाई बाई 6। तो इसको ब्रेक करने का सबसे सिंपल इलाज, जो बट्टे वाली संख्या है उसका पढ़ लो पहाड़ा, और ऊपर वाली जो संख्या है उसके कहीं आसपास पहुंच जाओ। ठीक है, तो हम उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब वापिस हम देखेंगे कि हम कितना पाई घूमे हैं, हम घूमे हैं 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। हम कितना घूमे हैं, 3 पाई घूमे हैं। तो 3 पाई कहां होता है, यहां हमारे पास दोस्तों यहां होता है। और 2 पाई कहां होता है, 2 पाई दोस्तों हमारे पास यहां होता है। 2 पाई हमारे पास कहां होता है दोस्तों, 2 पाई हमारे पास यहां होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे। 1 मिनट, हमारा जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन, इससे पीछे एक क्वेश्चन हमने ये वाला किया था। 1 मिनट, ये क्वेश्चन। तो जब हम देखो यहां 3 360 थे ना, यहां तो देखो 1 बार 2 बार और 3, यानी कि यहां थे तो वो प्लस ही होता है, फर्स्ट और थर्ड 10 प्लस ही होता है, यहां भी 10 प्लस ही रहेगा। ये सही है, ठीक है, ओके। अब अपने आगे चलते हैं, हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 3 पाई यहां देखते हैं। 3 पाई कहां देखते हैं, यहां, वो भी अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब देख लो यहां से क्या करते हैं, ये 3 पाई है अपने पास, अपना ये 3 पाई है, सुनना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 पाई कहां पहुंच जाएंगे अपने, पाई, 2 पाई और 3 पाई। 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें आप सभी को पता है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें सबको पता है tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है इस लाइन पे चेंज नहीं होता, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, तो tan का तो tan रहेगा, tan का तो tan रहेगा, और यहां से 3 पाई प्लस थीटा कितना होगा, tan थीटा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। tan 3 पाई प्लस थीटा, tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो हमें साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें पता है tan पाई बाई 6 कितना होता है, सभी बोलेंगे tan पाई बाई 6। अगर हम देखें इसको डिग्री मान देखें tan पाई बाई 6 का, तो कितना होता है 30 डिग्री। tan पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हम सबको पता है 1 बट्टा कितना होता है √3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जी, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखना सभी, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप सभी के सामने। मैं क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं, लिखना cos 10 पाई बाई 3, cos 10 पाई बाई 3 व cos 8 पाई बाई 3, cos 8 पाई बाई 3, cos 10 पाई बाई 3, 13 लिख लो इधर 13 और इधर 13। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 प्लस उसके बाद हमारा आएगा cos 5 पाई बाई 13, 5 पाई बाई
13। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना दोस्तों, इसका मान बताना है हमें, इसका मान क्या आ सकता है। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन हमारे जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 0, 1, -1, 2, ये हमारे 4 ऑप्शन है इसके। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो यहां कितना बड़ा है हमारे पास। जब हमने 2 बातें सीखी है, पहली बात हमने एक सीख ली, जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में क्या देखा था, ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या छोटी है। जब नीचे संख्या छोटी होती है तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसके पास पहुंचने के लिए। लेकिन जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें देखो ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी आ गई। इस बार, पिछली बार ऊपर संख्या बड़ी थी, इस बार आ गई अपने पास नीचे संख्या बड़ी। तो कैसे करेंगे सुनना, हमें क्या करना है, जब नीचे संख्या बड़ी आनी है तो इसका अंतर ढूंढना है। इसका अंतर कितना है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 के अंतर के अकॉर्डिंग पाई के साथ चेंज कर लेंगे। कैसे, 10 π/13 को कैसे लिख सकता हूं, इनका अंतर हमारे पास कितना है, 3 का अंतर है। हमारे पास कितना अंतर है, 3 का। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको तो मैं इस तरीके से लिख लूंगा, अंतर कितने का है, 3 का। तो ऊपर तो लिख दूंगा जितना अंतर है हमारा, ठीक है। नीचे ऑलरेडी जो 13 पड़ा है उसको ऐसा लिख देंगे और इधर लगाएंगे पाई -3 π/13। देखो इन दोनों में अंतर, देखो इसको करेंगे 13 पाई -3 पाई, कितना हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। कैसे पता लगा मुझे, मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने जब नीचे संख्या बड़ी आ जाए तो सबसे पहले पाई लगाएंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फिर उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, फिर देखेंगे कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 3, तो उतने पाई के साथ बटे में 13 लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां क्वेश्चन देखते हैं अपने, यहां आगे क्या है, कोस, मैंने क्या लगाया, पाई, नीचे संख्या बड़ी है ऊपर छोटी है, अंतर कितने का है, 5 का, तो 5 π/13 उतने का ही अंतर के हिसाब से लिख देंगे। ये देखो यहां जैसे ही मैं इधर माइनस लगा दूंगा, देखो 8 और 13 का अंतर कितना है, 5 π/13 लिख दिया। जैसे यहां 13 और 10 का अंतर 3 था तो 3 π/13 लिखा, 13 और 8 का अंतर 5 है तो 5 π/13 लिखा। कैसे कि 13 पाई में से 5 पाई गया तो कितना बचेगा, 8 पाई। दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब संख्या ऊपर छोटी हो तो हमें अंतर ऐसे लिखते होते हैं, और जब संख्या ऊपर बड़ी हो तो हमने जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे उस ऊपर वाली संख्या तक पहुंचने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आगे देखना, इसको तो हमने इसमें चेंज कर लिया। अब हमें थोड़ा आइडिया इससे ये मिल जाएगा कि ये देखो 3 π/13 5 π/13 सेम थीटा के अंदर वैल्यू आ रही है, तो इनको अपन चेंज नहीं करेंगे, इनको एज इट इज लिख देंगे। क्या पड़ी अपने पास, कोस 3 π/13 और कोस 5 π/13, ऐसा मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां देखेंगे कोस 180 माइनस थीटा, अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो 180 यहां हमारे पास होता है, माइनस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप सभी को पीछे वाली वीडियो मैंने अच्छे से बता रखी है कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें पता लग गया कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव, और कोस होता है इस और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो कोस पाई माइनस थीटा इस लाइन पे है तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, लेकिन थीटा कितना है हमारे पास, कोस 3 π/13। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेंट में कोस क्या है, तो वो साइन भी लगाना पड़ेगा। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, बिकॉज हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेम इधर देखेंगे कोस पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे, कोस का कोस लगाएंगे, और अपना थीटा क्या है 5 π/13, थीटा क्या हमारा 5 π/13 है, ठीक है। अब सुनना, अब इसको ऐसा ही लिख लो, कोस 3 π/13 और कोस 5 π/13। अब आप देखो ये कोस नेगेटिव का 3 π/13 और ये कोस पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, ये कोस 5 π/13 नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जो हमारा कब आया था, सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया था। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था, संस्कृत डिपार्टमेंट में क्या पूछा था,
संस्कृत डिपार्टमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया। कब? हमारा ताजा ताजा जो बेक क्वेश्चन हुआ था ना अभी 2022 में, उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन, देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, देखना सुनना। संस्कृत डिपार्टमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा था यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो हमें बताना है, रूट में एक वैल्यू दे रखी थी, रूट में वैल्यू थी tan थीटा, tan a tan b, tan a tan b प्लस में tan a कोट b, tan a कोट b, tan a tan b प्लस में tan a कोट b, ऐसा। और इसके बटे में हमें दे रखा था, इसके बटे में दे रखा था साइन a sec b, साइन a sec b। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने, और हमारे पास जो बराबर था वो क्या था, हमारे पास जो बराबर था वो था इसी रूट के अंदर माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका मान पूछा था, इसकी वैल्यू क्या। ये हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देख लो। हमें इसने बोल रखा है कि जी a प्लस बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन देख लो क्या है, हमें गिवन है, सुनना, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपने इसका। हमें गिवन क्या है, हमें है a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है जी। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक की वैल्यू निकाल लेनी है, मैंने क्या करना है, यहां से b की वैल्यू निकाल लेनी है, कोई भी एक की वैल्यू निकालो, और उस b को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a, 90 डिग्री माइनस a। तो जहां जहां हमें क्वेश्चन में a दिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां हम कर देंगे जहां जहां b है वहां हम 90 माइनस a कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ये थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे यहां a है, यहां कितना है, a है। अब सुनना, अब देखना क्या करेंगे। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अपने को। तो tan a tan b, tan a तो tan a रखना है, और tan b में b की जगह हम क्या शिफ्ट कर सकते हैं, b की जगह कर सकते हैं हम 90 माइनस a, 90 माइनस a प्लस में tan a का तो हमें tan a रखना है, और यहां कोट b पड़ा है, कोट b को हम क्या लिख सकते हैं, कोट b को लिख सकते हैं 90 माइनस a, 90 माइनस a। अब यहां बट्टे में भी कुछ संख्याएं पड़ी है हमारे पास, जैसे बट्टे में क्या पड़ा है, साइन a, तो साइन a का तो हम साइन a लिख लेंगे, और सेक b को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a डिग्री, ठीक है। अब यहां अपने पास माइनस में भी कुछ टर्म्स पड़ी है, जैसे मैंने साइन स्क्वायर b कर दिया, तो साइन स्क्वायर b की जगह क्या कर देंगे 90 माइनस a, और बट्टे में क्या पड़ा है कोसेक स्क्वायर a, तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब सुनना, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। मैंने बस क्या किया है, जो मेरे को यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही थी उसमें मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी 90 था, b का मान निकाला मैंने 90 माइनस a। जहां मेरे को b दिखाई दे रहा था वहां मैंने क्या किया, थीटा इक्वल चेंज कर लिया, थीटा मैंने क्या कर लिया, बराबर बना लिया, ठीक है। थीटा मैंने बराबर बना लिया। अब देखना यहां से क्या करना है, यहाँ tan a का tan a लिख दिया, tan a का tan a लिख दिया, ठीक है। तो इस tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है 10वीं का फॉर्मूला है कोट थीटा। सबसे पहले हमने डायरेक्ट यही सीखे थे, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो कोई नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहां tan a का tan a रहेगा, tan a का tan a, और कोट 90 माइनस थीटा क्या रहता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan a। तो यहां अपने पास बट्टे में क्या बचेगा, इधर साइन a का साइन a, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, कोसेक a। अब यहां अपने पास स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा और लग जाएगी स्क्वायर, और यहां अपने पास a,
नीचे भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर यहां कट गया, ठीक है। इधर साइन से कोसेक कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो 1/sin लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास बचेगा क्या, यहां पे देखना, यहां क्या बचेगा, 10 से कोट कट जाएगा, क्योंकि 10 कोट का उल्टा होता है। तो अगर अपन यहां देखें तो इसको 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का 10 ए, और इस कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। प्लस में ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, यहां 10 और 10 हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस का 1। और जैसे अपने पास यहां साइन पड़ा था, ठीक है, साइन ए पड़ा था, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। अब मैंने डायरेक्ट काटा था यहाँ पे, अभी मैंने पूरा करके बता दिया है आपको। इस साइन से साइन कटेगा, 10 से 10 कटेगा। तो हम आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसा कर सकते हैं, देखना, यहाँ ये -1 अलग से है, यहाँ पे ये -1 अलग से है। तो अपने पास रूट में क्या बचने वाला है, सुनना, हमारे पास रूट में क्या बचने वाला है, देखना, हमारे पास यहां से रूट में क्या बचने वाला है, देखना, सुनना। हम इसको आगे यहां से कर रहे हैं, ठीक है, यहां से कर रहे हैं। अब यहां तो बच गया 1 और यहां बच गया 10 स्क्वायर ए, और यहां बच गया -1। इस -1 से +1, यहां -1 बच गया, ये कट के 1 बनाएगा, ये कट के 1 बनाएगा। तो अपने पास बचेगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर रूट में हो तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10a। और ये हमारा इस आंसर था इस क्वेश्चन का। ये हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 का अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसका आंसर कितना आया था, 10a। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स माइनस बराबर -3/5, साइन एक्स बराबर माइनस का 3/5, और मैं बोल रहा हूं साइन जो है, या अपन ऐसे बोलेंगे जो थीटा या एक्स है वो है चौथे चतुर्थांश में। कौन से में है, चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है साइन थीटा और टेन थीटा की, साइन एक्स और टेन एक्स की वैल्यू बतानी है। कौन से चतुर्थांश में है, चौथे। देखो 10x की वैल्यू बताने के लिए हमें कोस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। और हमें बोल दिया कि ये जो चतुर्थांश है वो कौन सा है, ये इसमें चौथे चतुर्थांश में है। x का है, x इधर है चौथे में। तो देखना होगा हमें क्या दे रखा है, साइन हमें दे रखा है माइनस का 3/5, और हमें पता है भाई हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोस x बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। उसी थ्योरम से मैंने इसको ऐसा लिखा है, साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया और इधर स्क्वायर हटा के लगा दी रूट। तो हमें यहां से कोस एक्स की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, सबसे पहले यहां साइन एक्स की तो वैल्यू बताई दी ना, हमें साइन की तो वैल्यू बताई है, यहां लिख लेते हैं कोस एक्स और टेन एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें पता ही है साइन एक्स की वैल्यू, तो उसको क्या ज्ञात करेंगे। तो यहां अपन लिख देंगे साइन की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3/5, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 25। तो इसको सोल्व करेंगे रूट को, तो हमारे पास इस रूट को सोल्व करने पे 25 से कम 25 माइनस 9, 16/25 कितना आ जाएगा, 16/25, और इसका आंसर आएगा 4/5। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि x कौन से चतुर्थांश में है, चौथे में, और चौथे में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां निशान कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। x कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में है। तो और हमें दूसरा क्या बताना है, हमें बताना है टेन थीटा की वैल्यू, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, 10x होगा हमारा साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो 10x को क्या लिख पाएंगे हम, साइन एक्स बटा कोस एक्स, यानी कि साइन की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 3/5 पड़ी है, और कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस की वैल्यू अभी भी निकाली है 4/5। क्या निकाली है, 4/5।
कोस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास इतना, तो ये बटे वाले 5 से बटे वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो 10x आएगा वो कितना आ रहा है, -3/4 आ रहा है। 10x कितना आ रहा है, -3 इतना आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां एक बात ध्यान रखनी है, यहां वैसे तो रूट लगाते हैं ना अपन, रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आती है, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे में है, तो आंसर प्लस का ही आएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 होता है नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो हम पता है हमें कौन से चतुर्थांश में है, हम चौथे चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, चौथे। और चौथे में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 10 के आगे क्या लग जाएगा, जो भी अपना आंसर आएगा उसके बाहर क्या लग जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं। तो x चौथे क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस से माइनस कट के हमें आंसर कितना मिलेगा, 3/4 आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा, 3/4, क्योंकि हमारा x है वो चौथे चतुर्थांश में है। अब दोस्तों ऐसा मैं आपको एक होमवर्क और दे देता हूं जो आपको घर से करके लाना है। देखना, अगर इसने इस क्वेश्चन का अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुनना, अभी देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको मैं क्या करने, आपको खुद के लिए करने के लिए दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। आपको इसको करना होगा और जो इसका आंसर होगा वो मुझे कमेंट करना होगा। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करें और इसका आंसर जरूर बताएं। जैसे मैंने लिख दिया cos x, मैंने लिख दिया -3/5 और मैंने बोल दिया x है वो थर्ड चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में है। तब तो हमें किस किस की वैल्यू बतानी है, तब हमें साइन थीटा, साइन x और tan x और sec x की वैल्यू बतानी है। इन तीनों की वैल्यू मुझे आप सॉल्व करके इस जो वीडियो है इसके लिंक नीचे जाके अपने यहाँ कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां आप इसके अंदर इसका अपन कमेंट कर सकते हो।